सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी वाज अ पॉजिटिव, लिटिल बिट पॉजिटिव, आई वोंट से कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, बट किस तरीके से उसने ट्रेड किया आज पूरे दिन में, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो दिस इज द 15 मिनट कैंडल, बट सबसे पहले मैं आपको डेली कैंडल पे लेके जाना चाहता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस की मार्केट जो है, मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था, एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने लिटरली यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट ले लिया है इस एरिया पे, एंड डेफिनेटली मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद अब अपने एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ओके, सो मार्केट जो है वो अपने एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को उसने टैप किया है। यहां से चांसेस ये है कि मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड जा सकता है, अपना एक बुलिश डायरेक्शन दिखा सकता है, बट मार्केट को सबसे पहले एक स्विंग प्ले करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल अभी मार्केट जो है वो यहाँ पर है। ओके, कुछ इस तरीके से मार्केट अगर एक स्विंग बनाता है इस तरीके से, देन वी कैन से इट्स गोना गो अप। ओके, तो इस स्विंग को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो गाइस जब इसको ब्रेक करेगा देन वी कैन टारगेट फॉर द ऑल टाइम हाई, जो ये यहाँ तक का हम टारगेट रख के चल सकते हैं। सो बेसिकली द ट्रेड जो है वो अगर आप यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखो तो कुछ इतने स्टॉप लॉस के साथ आप देख सकते हो यहाँ तक का ट्रेड आपका बन सकता है डेली कैंडल के हिसाब से। ऑलराइट, सो मार्केट इज स्टिल बुलिश। ऑलराइट, मार्केट इज नॉट बेरिश कंप्लीटली, बट हम इंट्राडे प्ले करते हैं। राइट, सो इंट्राडे के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट पे। अगर 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखें, सो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मार्केट जो है वो डेफिनेटली अभी जो है वो थोड़ा बैरिश है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं अगर दिखा दूं आपको, मार्केट ने जो है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था प्रीवियसली, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हम उसका लो और हाई मार्क कर लेते हैं, और मार्केट ने डेफिनेटली इस एरिया पे आके अपना इंड्यूसमेंट ले लिया है। ओके, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा जो लो है वो कंफर्म हो गया, जो कि इस एरिया पे है। ऑलराइट, अब मार्केट जो है आप देख सकते हो कि न्यूज के हिसाब से मार्केट जो है बहुत एक बुलिशनेस दिखाया था, उसके बाद वापस ड्रॉप हो गया था। अब ड्रॉप होने के बाद मार्केट जो है थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी मार्केट एक रेंज में ही है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर। ऑलराइट, सो नाउ ओवरऑल मार्केट इज स्टिल बैरिश, अभी भी बैरिश ही है। ओके, सो देयर आर चांसेस कि मार्केट जो है और नीचे जाके यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक करे एंड देन वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए। ओके, और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है देन डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि मार्केट और फर्दर डाउन जा सकता है। राइट, अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है और बुलिश होना है देन मार्केट मस्ट ब्रेक दिस एरिया, इस एरिया को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगा मतलब कि 44,950 मतलब 45,000 के अब जाएगा, तब जाके ही चांसेस रहेंगे कि मार्केट जो है वो बुलिश रह पाए। राइट, अब थोड़ा एसएनसी बेस्ड अगर हम ट्रेड को देखें, सो लेट मी एक्सप्लेन यू लिटिल बिट ओवर हियर। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया कि अपना जो यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशन में 15 मिनट के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे उसने अपना बाय स्टॉप ले लिया। अब ये जो बाय स्टॉप क्या है, सेल स्टॉप क्या है, फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसएनसी एंड इनर सर्कल ट्रेडिंग, जिसे आईसीटी बोलते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट मार्केट ने बाय स्टॉप ले लिया है, बट अभी और भी बाय स्टॉप्स अवेलेबल है जो कि इस एरिया पे भी है। ऑलराइट, सो मार्केट जो है फर्दर बाय स्टॉप लेने के लिए इस एरिया पे आ सकता है यहाँ पर भी, एंड ओके द वी हैव दिस एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पे हमें बीएसएल है, बाई साइड लिक्विडिटी जिसे हम कहते हैं। सो मार्केट जो है वो क्या कर सकता है कि कुछ इस तरीके से मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के लिए फर्दर अप जा सकता है, देन ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो है इसको इस एरिया को स्वीप करके ड्रॉप हो सकता है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ओके, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट डेफिनेटली क्या कर सकता है कि नीचे ड्रॉप होकर, ओके, नीचे जो सेल साइड लिक्विडिटी है, जैसे कि यहाँ पे हमारी एक लिक्विडिटी है जिसे हम एसएसएल बोलेंगे। राइट, सो एसएसएल लेने के लिए मार्केट जो है वो नीचे ड्रॉप होके इस एरिया पे आके, और यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करके मार्केट जो है वो बुलिश होने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, एंड देन इट कैन गो फॉर द फर्दर लिक्विडिटी। लेट मी टेल यू गाइस, एसएमसी इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ये सारा कुछ काम नहीं आता। व्हाट मैटर्स इज लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी किस साइड है, मार्केट जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा होगी मार्केट उसी साइड मूव करने वाला है। दैट्स द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि और थोड़ा हम डिटेल में जाए। सो 1 वीक के कैंडल पे अगर हम आते हैं तो आज के ट्रेड की प्लान की अगर हम बात करें आज कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटीज थी और कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट मी डू दी
रिप्ले मोड, लेट मी पुट इट इन रिप्ले मोड। ऑलराइट, सो मार्केट जो है वो मॉर्निंग में ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट ने जो है यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को इस एरिया पे ब्रेक कर दिया। ओके, सो इस एरिया पे ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया। ऑलराइट, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद मार्केट जो है वो बुलिश हो चुका था। राइट, सो डेफिनेटली हमें क्या चाहिए था कि मार्केट जो है वो अपने कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक पे आके टैप करे और वहां पे, सो ये वाला एरिया था जिसे हम ऑर्डर फ्लो कहेंगे। सो मार्केट जो है वो इस ऑर्डर फ्लो पे आके, और जिसे हम गैप फिलिंग थियरी भी कहते हैं, काफी सारे लोग प्राइस एक्शन करते हैं तो उनको पता होगा कि मार्केट जब ओपन होता है, गैप होता है, तो गैप फिल करता है और उसके बाद अपनी डायरेक्शन में मूव करता है। सो मार्केट ने क्या किया, कुछ उसी तरीके से मार्केट ने गैप फिल करने की कोशिश किया। ऑलराइट, और गैप फिल करते ही इस ऑर्डर फ्लो को टैप करते ही यहाँ पे आपकी एक एंट्री इनिशिएट हो जाती है। ओके, जहां पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, ओके, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का था। एंड आपका जो टारगेट था वो हमारा डे हाई आप रख सकते थे 161 पॉइंट्स का। एंड दैट्स हाउ यू कुड हैव इनिशिएटेड योर ट्रेड। आप यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ऑलराइट, जो कि आपको 160 पॉइंट्स तक आपको दे सकता था स्पोर्ट चार्ट पे। ओके, नाउ गाइस द इशू इज राइट नाउ कि आपका जो फ्यूचर का जो चार्ट है और स्पोर्ट का जो चार्ट है दोनों अलाइन नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई आपके जो ऑप्शंस है वो काफी डीके बहुत ज्यादा हो रहे हैं। राइट, सो ऑप्शन डीके होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपका स्पॉट का चार्ट और आपका लाइक फ्यूचर चार्ट दोनों अलाइन होने चाहिए। ऑलराइट, सो नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे ये पहला ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें अब क्या चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू एसएमसी के रूल के हिसाब से हमें चाहिए एक इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट जो है वो हमारे इस एरिया पे। ओके, सो लेट्स मार्क इंड्यूसमेंट हियर। सो इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर लिया। अब हमें वेट करना है कि मार्केट जो है वो इंड्यूसमेंट ले। ओके, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, नया इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ओके, सो वी वांट कि मार्केट जो है इस इंड्यूसमेंट को, इस एरिया को ब्रेक करे। ओके, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया, नया इंड्यूसमेंट यहाँ पे बना दिया जो कि इस एरिया पे है। ओके, सो लेट्स सी, वी विल वेट कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले, फिर ही हमारी दूसरी एंट्री इनिशिएट होगी। ओके, फाइनली मार्केट ने इस एरिया पे इंड्यूसमेंट ले लिया। ओके, देन वी कैन इनिशिएट अवर अनदर एंट्री। ओके, जो कि इस एरिया पे ही बन जाती है। ओके, एंड यहाँ पे अगेन हमारा दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ऑलराइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद अगेन हमें चाहिए इंड्यूसमेंट जो कि इस एरिया पे है। सो विल वेट कि मार्केट अगेन इंड्यूसमेंट ले। सो गाइस, एक बार जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देता है उसके बाद आपको वेट करना है कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले और इंड्यूसमेंट के बाद ही आप एंट्री इनिशिएट करें। ओके, सो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया। ऑलराइट, इस एरिया पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद ओके इसी एरिया से मार्केट जो है यहाँ पे आपका नेक्स्ट ट्रेड इनिशिएट हो गया। राइट, जो कि इस एरिया पे, यहाँ से आपका अगला ट्रेड बना। ओके, जो कि 60 पॉइंट्स के लिए। ओके, अब आप देखो टारगेट जो है आपको हाई पे ही रखना है। ओके, सो ताकि आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग आप कर सकते हो एसएमसी बेस्ड। ऑलराइट, सो कुछ इस तरीके से आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ। अगेन इट वेंट फॉर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ऑलराइट, ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अगेन वी नीडेड इंड्यूसमेंट। ओके, मार्केट ने इस एरिया पे आपका अगेन इंड्यूसमेंट लिया। ऑलराइट, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने अगेन क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया पे। ऑलराइट, सो गाइस ये सारी चीजें मैं बहुत फटाफट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज द प्रैक्टिस, जिस दिन आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप भी बहुत अच्छे से इसको मार्क कर पाओगे। मार्केट ने यहाँ पे अगेन इंड्यूसमेंट लेकर ओके एंड एक परफेक्ट एरिया पे यहाँ पे आके मार्केट ने टैप किया। टैप होने के बाद हमारा अगला ट्रेड जो है वो यहाँ से ही छोटे से टारगेट के लिए आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते थे 40 टू 42 पॉइंट्स के लिए। ऑलराइट, ऑलराइट, एंड यहाँ पे बन गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, ओके, एंड नेक्स्ट मार्केट ने जो है अगेन यू नो ओके इस एरिया पे अगेन इंड्यूसमेंट लिया। ओके, इस एरिया पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद देन मार्केट ओके लेट्स सी। ऑलराइट, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन सी कि मार्केट जो है वो किस तरह से लाइक रिएक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा हमने मार्केट को डिकोड किया है कि कहाँ पे किस एरिया पे मार्केट किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ओके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट जो मूव कर रहा है। राइट, ओके, एंड नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया कि अपने लो को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे कर दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो मार्केट जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है जिसे हम MSS भी बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। एंड नाउ जो मार्केट हमारा बुलिश था अब वो जो है बैरिश बन गया है।
ओके, सो यहाँ पे बेरिश ट्रेड हमें मिलेंगे। इंड्यूसमेंट के बाद आप बेरिश ट्रेड ले सकते हो। ओके, यहाँ पे किया मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट। ओके, इसके बाद आप एक बेरिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे इतना स्टॉप लॉस रख के, एंड देन छोटा सा टारगेट आप रख सकते थे 63 पॉइंट्स का, एंड यू वुड इजीली गॉट दैट टारगेट एज वेल। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड देन आपका बन जाता है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो नाउ मार्केट जो है वो बुलिश था। अब देख सकते हो यहाँ पे मार्केट जो है वो बैरिश थोड़ा टर्न हो चुका है। सो ये था हमारा आज का पूरा मार्केट। ओके, सो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी 1 मिनट के चार्ट पे। अगर आप इंट्राडे प्ले करते हो, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, तो आपको जिस तरह से ट्रेड कर सकते थे। ओके, दूसरी चीज आप एसएमसी में ये कर सकते हो कि आप 1 मिनट पे एंट्री लेकर आप 15 मिनट पे टारगेट लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 15 मिनट पे जाता हूँ। अगर मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ, देन आई वुड हैव पुट माय टारगेट ओवर हियर। ओके, जो कि इस एरिया पे था। ओके, यहाँ पर। ओके, जो हमारा जो स्विंग है, रिसेंट स्विंग है, वो हम रख सकते थे, जो कि 345 पॉइंट्स का था। ओके, एंड आप देख सकते हो मार्केट ने पूरा 345 पॉइंट्स हमें दिया। राइट, इसके अंदर जब अगर आप 15 मिनट का टारगेट रख रहे हो, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप टारगेट रख रहे हो और आप 1 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हो, राइट, सो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर 1 मिनट में कहीं पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, so that's where you should exit your positions, okay, because market वहां से रिवर्स हो सकता है। सो 15 मिनट का टारगेट डेफिनेटली आप लेके चल सकते हो। अगर आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी है, आप होल्ड कर सकते हो अपने ट्रेड को, राइट, एंड यू कैन ट्रेड फॉर द लॉन्ग लाइक दिस। ओके, सो ये था हमारा बैंक निफ्टी का पूरा। अब कल की अगर हम बात करें, सो लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स। सो कल की अगर मैं बात करूं, सो कल के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर ओपन होता है इस एरिया के ऊपर, ओके, देन हमें क्या करना है, हमें 1 मिनट में आना है। ओके, अगर मार्केट 44,600 के ऊपर ओपन होता है, देन हमें वेट करना है कि मार्केट जो है वो एक इंड्यूसमेंट तैयार करे। इंड्यूसमेंट तैयार होने के बाद इंड्यूसमेंट ले, इंड्यूसमेंट जैसे लेगा, देन वी कैन गो फॉर द बुलिश साइड, और हम कॉल बाय कर सकते हैं वहां पर, एंड वी कैन गो फॉर द टारगेट फॉर दिस लेवल। ओके, 44,956, मतलब ऑलमोस्ट 45,000 के टारगेट के लिए आप ये ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर मार्केट जो है वो गैप डाउन खुलता है और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, ऑलराइट, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, देन व्हाट यू कैन डू इज सेम थिंग। ओके, लेट द मार्केट क्रिएट वन इंड्यूसमेंट, और मार्केट अगर इंड्यूसमेंट को ले लेता है, देन यू कैन गो फॉर द बेरिश साइड ट्रेड आप ले सकते हो, और आपका जो टारगेट होगा, ओके, द फर्स्ट टारगेट यू कैन गो फॉर this level, which is going to be 44,134, and then finally you can go for the next target, that will be 43,984. So this can be the two trades that you can initiate. All right, सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि बैंक निफ्टी को आपको कैसे प्ले करना है। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपके कोई भी स्टॉक्स पे अगर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करूँ एंड आपको उसका एनालिसिस दूं, सो डू डीएम मी, डू कमेंट मी, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हो कि कौन से स्टॉक्स पे आप चाहते हो कि मैं आईसीटी और एसएमसी बेस्ड एनालिसिस करके आपको दूं। सो आई वुड लव टू मेक द वीडियो ऑन दैट। ऑलराइट, सो आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लिव स्ट्रांग, लिव विद पैशन, अ लॉट ऑफ पैशन।